नमस्कार साथियों, इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि हम कोई एप्लीकेशन किस तरह से लिख सकते हैं। अंग्रेजी भाषा में जब भी हमें एप्लीकेशन आवेदन लिखने के लिए कहते हैं या लिखना पड़ता है तो वो हमसे लिखना नहीं हो पाता है। हम कई बार अचरज में पड़ जाते हैं या सोच में पड़ जाते हैं कि हम एक आवेदन को, एक एप्लीकेशन को किस तरह से लिख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम एप्लीकेशन के बारे में ही जानेंगे कि हम एक सिंपल सा एप्लीकेशन जिसमें जो भी हमें काम है, जिस बारे में हम उस एप्लीकेशन को लिखना चाह रहे हैं, उसकी उस उद्देश्य की पूर्ति हम कर पाएँ और हम अंग्रेजी में या आप चाहें तो हिंदी भाषा में भी हम किस तरह से लिख सकते हैं, हम यहाँ पर आज सीखने वाले हैं। आज का विषय हमारा इसी पर आधारित है कि हम अंग्रेजी भाषा में एक एप्लीकेशन को ठीक तरीके से किस तरह से लिख पाएँ। आज के विषय की शुरुआत करने के पहले यदि आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी मेरे YouTube चैनल इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अंग्रेजी भाषा में या हिंदी भाषा में, कहने का मतलब यह है कि हम अंग्रेजी भाषा तो दूर की बात है, हम अपनी खुद की हिंदी भाषा में या आप जिस भी भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस भाषा में हमें कोई एप्लीकेशन लिखने के लिए कहें तो हम वो नहीं लिख पाते। मैंने कई लोगों को देखा है, मेरे एक्सपीरियंस में भी आया हुआ है कि कई लोग पूछते हैं कि सर किस तरह से लिखा जाए, क्या लिखा जाए, फिर भी वो शर्मा के मारे यदि वो खुद लिखना भी चाहें तो वो इस तरह से अपना एप्लीकेशन लिखते हैं कि उसे देखकर सोच विचार में पड़ना पड़ता है कि क्या इन्होंने कभी ज़िंदगी में एप्लीकेशन लिखा नहीं है। देखा जाए तो ये पढ़े लिखे होते हैं, ये डिग्री होल्डर होते हैं, डिप्लोमा होल्डर होते हैं, यहाँ तक कि पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं। कम पढ़े लिखे हो तो समझ में आता है कि चलिए ठीक है कि इन्हें इस तरह के कभी पढ़ाई के समय पे इस तरह का कभी वर्किंग हुआ नहीं होगा या गया नहीं होगा, ये इसके यूज थ्रू नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, जब पढ़े लिखे लोगों की बात आती है तो वो भी इस छोटे से मामूली से दिखने वाले काम में भी पिछड़ जाते हैं। तो यही जो पिछड़नापन है, हमारी जो शिक्षा का स्तर है या हमारी पढ़ाई की जो हालत है, उसके बारे में सामने वाले को अवगत करा देता है। आपकी सारी की सारी जानकारी सामने वाले को चली जाती है कि आपको कितना आता है। दोस्तों, यदि आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है, और आप यदि एप्लीकेशन लिखना नहीं जानते तो ये बहुत ही दुखद वाली बात है। यदि आप भी इस तरह की किसी सिचुएशन में आते हैं कि यदि आप भी अभी तक कोई एप्लीकेशन ठीक से नहीं लिख पाते हैं तो इसमें उदास होने की या शर्माने की बात नहीं है या घबराने की बात नहीं है या किसी तरह से अपने आप को कम आंकने की बात नहीं है। आप थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए, आपको ये सारी जानकारी आप खुद भी सीख जाएंगे। इंग्लिश की तो दूर रहने दीजिए, अंग्रेजी में मत सीखिए, कम से कम आप हिंदी में एक आवेदन को लिख लें, ठीक है, क्योंकि हिंदी भी हमारे भारत में प्राइमरी भाषा के रूप में बोली जाती है, शब्द यूज़ की जाती है। आप हिंदी में लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि अंग्रेजी में लिख लें तो और भी अच्छी बात है, आपको तो अंग्रेजी का नॉलेज हो जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि आपको अंग्रेजी आती है, आप ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। हिंदी में लिख लेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़े लिखे नहीं है, में भी आप पढ़े लिखे हैं, ठीक है। आप जिसमें कंफर्टेबल समझे उसमें आप कीजिए। लेकिन एप्लीकेशन लिखते समय हमें किन किन बातों पर ध्यान देना, कौन कौन सी जानकारी किस किस पैटर्न में हमें वहाँ पर लिखनी है, इसकी जानकारी हमें होना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो हम आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हमारा हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन इन इंग्लिश। अंग्रेजी भाषा में आवेदन पत्र किस तरह से लिखते हैं। चलिए इसकी शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, आवेदन पत्र आप जब भी लिखें, आप चाहें तो जहाँ भी जाते हैं, गवर्नमेंट ऑफिस में जाते हैं या बैंक में जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो आपको अपने लिए एक आवेदन पत्र लिखना होता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने बैंक से रिलेटेड लिया है कि बैंक में यदि हमारा जो भी अकाउंट है उसका यदि हमें एक स्टेटमेंट निकलवाना है तो वो स्टेटमेंट हम किस तरह से एक एप्लीकेशन देकर
वहाँ पर उसको ले सकते हैं। देखिए जनरली बैंकों में एक उनका प्रिंटेड फॉर्मेट होता ही है, आप चाहे तो वो भी भर सकते हैं, फिल करके उन्हें दे सकते हैं। लेकिन यदि आप अपना खुद का एक एप्लीकेशन हैंड रिटन यदि आप देना चाहें तो वो आप किस तरह से लिखेंगे, इसकी जानकारी इस वाले टॉपिक में यहाँ पर दी गई है। चलिए, हाउ टू राइट एन एप्लीकेशन इन इंग्लिश, अंग्रेजी में आवेदन पत्र किस तरह से लिखते हैं। तो ये वाला जो वीडियो है यहाँ पर हमने बताने की कोशिश की है एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर द बैंक स्टेटमेंट। बैंक में जो एक स्टेटमेंट होता है हमारा, जिसमें जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, लेन देन हमारा जो होता है, चाहे वो 1 महीने का हो, 2 महीने का हो, 6 महीने का हो, या पिछले 1 साल का ही क्यों ना हो, ये स्टेटमेंट हमें कई जगह पे लगता है। आप शायद जानते होंगे बैंक स्टेटमेंट क्या होता है और कहाँ पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। जिस तरह से हमारी पासबुक होती है उसमें जो एंट्रीज होती हैं, उसी तरह से एक अलग से प्रिंटेड फॉर्मेट में वो हमें एक स्टेटमेंट निकाल कर दे देते हैं कंप्यूटराइज, जिसमें सारा हमारा जिस पीरियड का हम लोगों ने मांगा है उस पीरियड के ट्रांजैक्शंस जो भी है, हमारा लेना है, पैसे जमा करना, निकालना, कहीं से आए क्या भी, वो सारा का सारा उसमें शो हो जाता है। और आज की करंट डेट में हमारा कितना बैलेंस है ये भी उसमें शो हो जाता है। चलिए, तो एप्लीकेशन फॉर्मेट फॉर द बैंक स्टेटमेंट अब यहाँ पर दिया है कि पॉइंट्स टू बी कवर वाइल राइटिंग एन एप्लीकेशन। का मतलब यह है कि जब भी आप बैंक स्टेटमेंट लेने जाएं बैंक में और ख़ुद का यदि आप अपने हाथों से यदि एप्लीकेशन लिख कर देने की कोशिश करें तो किन किन पॉइंट्स को आपको शामिल करना चाहिए। पॉइंट्स यानी किन किन बातों को, किन किन बिंदुओं को आपको ध्यान में रखकर वो एप्लीकेशन लिखना चाहिए। ठीक है, आप चाहे तो सादे कागज़ पे लिखिए, A4 साइज़ का जो प्लेन पेपर होता है उस पर आप लिखिए। ठीक है, चलिए, तो कौन से पॉइंट्स यहाँ पर आ जाते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। पहला पॉइंट यहाँ पर आता है डेट के बारे में। देखिए, डेट आपको यहाँ पर लिखनी होती है। डेट का यह है कि आपने जिस तारीख को आवेदन लिख रहे हैं, ठीक है, उस डेट, वही डेट आपको वहाँ पर डालनी है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर आएगा सेल्फ डिटेल। देखिए, खाता आपका है तो आपको आपसे आपके बैंक की, जो कि आपका खाता है, आप ही बिलोंग करते हैं, उससे रिलेटेड जानकारी देनी होगी। जानकारी में आप क्या क्या दे सकते हैं। सबसे पहले तो आपका नाम आप लिखेंगे, फादर का नाम आप लिखेंगे, उसके बाद में आप अपना बैंक का अकाउंट नंबर लिखेंगे। उसके बाद में एक CISF आता है वहाँ पर, जिसमें कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। हर बैंक का अपना एक होता है, यूनिक नंबर होता है, वो आप वहाँ पर लिख दीजिए। तो ये 2 से 3 या 4 पॉइंट्स जो आपके पासबुक में लिखे होते हैं उसमें से देखकर आप वहाँ पर लिख सकते। थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पर कवर करना होगा कि टू पर्सन हु नीड टू एड्रेस, आपको किसको संबोधित करके वो लेटर लिखना है, वो एप्लीकेशन लिखना है। जाहिर सी बात है, आप बैंक में जाओगे तो बैंक में जो सबसे मेन पर्सन होता है वहाँ पर वो होता है बैंक मैनेजर। ठीक है, बैंक मैनेजर के बाद में असिस्टेंट बैंक मैनेजर आते हैं, तो आपको बैंक मैनेजर के ही नाम पर आपको वो लिखना है। ठीक है, वो लिखने के बाद में आपको बैंक से रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पर लिखनी है। फॉर एग्जांपल कि आपने बैंक को दिया है तो बैंक मैनेजर लिख दिया, फिर आपने उस बैंक का नाम भी लिखना है, आपका जिस भी बैंक में अकाउंट हो बैंक का पूरा नाम लिखना है। देन फिर उसके नीचे आ जाएगा ब्रांच, आ जाएगा कौन सी ब्रांच है, लोकेशन आ जाएगी, फिर आप वहाँ पर उनका किस शहर में है या किस एरिया में, वो एरिया डाल के शहर का नाम लिखकर आप एंड कर दीजिए। तो ये अपनी 3 चीज़ें आपने यहाँ पर समझ ली है। अब चौथी जो चीज़ आपको वहाँ पर पॉइंट को देखना है वो है सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन। देखिए, जब भी हम कोई एप्लीकेशन लिखते हैं तो उसका सब्जेक्ट ज़रूर होता है कि हम किस उद्देश्य को लेकर कर रहे हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट ही डालना है आपको। अब यहाँ पर हमारा बैंक स्टेटमेंट का है तो हम जाहिर सी बात है सब्जेक्ट में डालेंगे बैंक स्टेटमेंट। अब वो किस तरह से डालेंगे वो आगे मैं आपको बताऊंगा वीडियोज़ में। ठीक है, अभी हम यहाँ पर पॉइंट्स कवर कर रहे हैं कि हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों के लिए कौन कौन से पॉइंट्स हम यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको यहाँ पर आना है रिक्वेस्ट डिटेल। देखिए, आप बैंक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपके खाते का यानी बैंक अकाउंट का एक बैंक स्टेटमेंट निकाल कर आपको दें, तो ये होता है रिक्वेस्ट करना। ठीक है, यहाँ पर हमेशा आप बात का ध्यान रखिएगा कि जब आप किसी चीज़ का डिमांड करते हैं, मांगते हैं, तो उसे रिक्वेस्ट हम कहते हैं।
ठीक है। दूसरी चीज़ आती है कि यदि आप किसी चीज़ को लेकर खुश नहीं है, सर्विसेज को लेकर या दूसरी चीज़ों को लेकर, तो उसे हम बोलेंगे कंप्लेंट। तो कंप्लेंट के लिए एक अलग चीज़ होती है। यहाँ पर हम लिख रहे हैं कि हमें कुछ मांगना है, रिक्वेस्ट लेटर। तो ये रिक्वेस्ट एप्लीकेशन है कि आप उनसे कुछ लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट में ही आपको डालना पड़ेगा। ठीक है। तो रिक्वेस्ट डिटेल्स में क्या क्या होती है, किस तरह से होता है, ये भी हम एक पूरा एक मैटर होता है। वो मैटर क्या होता है कि आप लिखेंगे यहाँ पर कि मेरा ये इस तरह का बैंक अकाउंट, मेरा नाम ये है, मेरा खाता नंबर, आपके अकाउंट नंबर ये है, आपकी इस ब्रांच में है, मुझे इस तरह से एक बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता है जो कि इस तारीख से लेके इस तारीख तक का चाहिए, और ये बैंक स्टेटमेंट मुझे अपने इस काम के लिए, या तो आप आईटीआर फिल करना चाह रहे हो, या कहीं पे लगाना चाह रहे हो, या कहीं देना चाह रहे हो, या आपने कहीं लोन लिया हो तो वहाँ पे देना चाह रहे हो, ठीक है, या आप किसी पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना चाह रहे हो, तो वो जो भी आप वहाँ पर देना चाह रहे हैं, जिस चीज़ के लिए भी आप वो डिमांड करना चाह रहे हैं, वो ज़रूर आप लिख दीजिए। ठीक है, इतना सा डिटेल आप लिख दीजिए यहाँ पे रिक्वेस्ट डिटेल्स में। उसके बाद आती है क्लोजिंग लाइन। क्लोजिंग लाइन में आप क्या करेंगे, आप तो यही करेंगे, रिक्वेस्ट करेंंगे कि साहब मैंने ये आवेदन आपको दे दिया है, एप्लीकेशन दे दिया है, आप जितना जल्दी हो सके मुझे दे दीजिए, ठीक है, और कृपा कर मुझे देने का कष्ट करें। जो उस तरह से हम हिंदी में लिखते हैं उस तरह से आ जाए। ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पर क्लोजिंग लाइन, यानी हम ऑलमोस्ट हमारा ये जो एप्लीकेशन है वो खत्म हो रहा है लिखना। बस अब कुछ 2-3 ही चीज़ें बची हैं, जो लिख लेंगे तो हमारा पूरा एप्लीकेशन लेटर रेडी हो जाएगा। लास्ट में आपको वहाँ पर आपकी साइन करना, साइन आपको वही करना है। ठीक है। देखिए, साइन आपको वो करनी है जो आपकी बैंक में साइन होती। ठीक है। आप साइन में यहाँ पे विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। ओके। जिस तरह से भी आप साइन करते हैं वहाँ पे आप साइन कीजिएगा। साइन के नीचे आपका नाम लिखा हुआ होना चाहिए, जिस तरह से पासबुक पे आपका नाम प्रिंटेड है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा डेट एंड प्लेस। अब यहाँ पर फिर से नीचे डेट डाल देनी है और नीचे प्लेस डाल देनी है। ठीक है, कि आपने ये इस तारीख को लिखा और इस जगह पर आपने ये लिखकर दे दिया। ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर समझनी। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा डेट के बारे में। ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेल्फ डिटेल्स के बारे में। थर्ड आता है हमारा टू पर्सन हु नीड टू एड्रेस, हमें किनको संबोधित करके लिखना चाहिए। चौथा आएगा हमारा सब्जेक्ट ऑफ द एप्लीकेशन, जो भी विषय हमारा है उसको हमें लिखना है। पांचवा आएगा रिक्वेस्ट डिटेल्स, जो मैटर हमें लिखना है वो यहाँ पर आ जाएगा। 6 नंबर वाला पॉइंट आता है क्लोजिंग लाइन। 7th वाला आता है सिग्नेचर आपको करना है, साथ में आपका नाम भी लिखना है। 8th वाला पॉइंट और लास्ट वाला पॉइंट आएगा यहाँ पर डेट एंड प्लेस, किस तारीख को आपने लिखा और किस जगह पर आपने लिखा। तो ये पॉइंट्स हमें यहाँ पर कवर करने होते हैं। तो बैंक स्टेटमेंट प्राप्त करने के लिए आवेदन किस तरह से लिख सकते हैं, यह हम नीचे एक सैंपल एप्लीकेशन में दिखाया शामिल की गई। देखिए, आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं एक सैंपल एप्लीकेशन फॉर्मेट टू आस्क बैंक स्टेटमेंट। ये यहाँ पर दिया है कि अंग्रेजी में हमें यदि एक लेटर लिखना है तो वो किस तरह से लिख सकते हैं। यही का यही फॉर्मेट आप हिंदी भाषा में भी लिख सकते हैं। तो हिंदी का या अंग्रेजी का फॉर्मेट अलग होगा ऐसा ज़रूरी नहीं है, सेम फॉर्मेट होता है, सेम तरीके से आप लिख सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है वहाँ हिंदी में लिखिए, और हिंदी का जो आप लिखना जान जाओगे तो वही का वही आप ट्रांसलेट करके आप अंग्रेजी में लिख लीजिए, कोई परेशानी नहीं होगी, आसान सा काम हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट हमने यहाँ पर देखा था डेट के बारे में। मैंने यहाँ पर डेट नहीं लिखी है क्योंकि डेट हमें वही लिखनी होती है जिस दिन हम एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं। ठीक है। तो कहीं पर भी आप डेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट हमने 2 से कर दिया है। ठीक है। तो डेट में यदि यहाँ पर लिख दूँ, छोटा सा डेट लिख दूँ, तो ये लिख देता हूँ मैं डेट अपने हाथों से। ठीक है। डेट वाला फर्स्ट पॉइंट अपने लिख दिया। डेट आप किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे आमतौर पे लिख सकते हैं। डेट के फॉर्मेट्स अलग अलग होते हैं, या आपको जिस तरह से आसान लगे उस तरह से आप लिखना। मैं एक आसान तरीके से लिख लेता हूँ। जैसे आज की तारीख है 8, ठीक है, 3 यानी मार्च 2025। ये मैंने आसान तरीके से लिख ली, जनरली हम इसी तरीके से लिखते हैं। ठीक है। तो ये हमारा हो गया फर्स्ट वाला पॉइंट कवर हो गया यहाँ पर। ठीक है, डेट वाला। अब सेकंड हमने यहाँ पे देखा था
सेल्फ डिटेल के बारे में। सेल्फ डिटेल का पॉइंट मैंने अभी यहाँ पर नहीं लिखा है, सीधे मैंने यहाँ पर आप थर्ड वाले पॉइंट पर आ गया हूँ कि किस तरीके से हम एक बैंक मैनेजर को संबोधन करके लिखें। तो थर्ड वाला पॉइंट जो हमने देखा था, टू पर्सन हुम नीड टू, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ थर्ड वाला पॉइंट हमारा क्या था। ये देखिए, थर्ड वाला पॉइंट था हमारा टू पर्सन हु नीड टू एड्रेस, ठीक है। तो हमें बैंक मैनेजर को लिखना है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो भी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे तक का जो भी है, ये हमारा थर्ड नंबर का पॉइंट है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट। सेकंड अभी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा नहीं है, ओमिट कर दिया है, मैं सीधे थर्ड पे आ गया हूँ। तो थर्ड में आप कैसे लिखेंगे, टू करके लिखेंगे। आप हमेशा यहाँ पर टू करके लिखिएगा। द बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका बैंक नेम। अभी बैंक नेम यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, तो आपकी जो भी बैंक होगी वो यहाँ पर आप लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल आपका यदि कोई प्राइवेट बैंक होगी, एचडीएफसी होगी तो एचडीएफसी लिख दीजिए, आईसीआईसीआई लिख दीजिए, एक्सिस लिख दीजिए, ठीक है। या आपका कोई सरकारी बैंक होगा तो आप एसबीआई लिख दीजिए, ठीक है, यूनियन बैंक लिख दीजिए, जो भी आपकी बैंक होगी उसका नाम यहाँ पर आ जाए। दूसरा यहाँ पर आ जाएगा ब्रांच नेम। देखिए, एक ही शहर में कई अलग अलग जगह पे इलाकों में इसी बैंक की, सेम बैंक की अलग अलग शाखाएं होती, ब्रांच होती है। तो हर ब्रांच का अपना एक नाम होता, तो वो नाम भी आप यहाँ पर लिख देंगे तो आपके लिए ये एप्लीकेशन में और भी डिटेल वाली बात सामने आ जाएगी, अच्छा रहेगा। आपको भी पता चलेगा कि आपकी ब्रांच कहाँ पर है, ठीक है। अब बैंक नेम, ब्रांच नेम, ठीक है, ये कहाँ पर आपको मिलेंगे, तो सीधे आप अपना जो पासबुक है बैंक का उसमें देखिए, फर्स्ट वाला जो पेज होता है जहाँ पर आपका फोटो लगा होता है, आपका नाम लिखा होता है, आपका अकाउंट नंबर लिखा होता है, वहाँ पर बैंक का नाम, बैंक का एड्रेस, ठीक है, ब्रांच नेम और भी कई सारी डिटेल्स वहाँ पर लिखी होती है। आप उन का सहारा लेकर यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए, एप्लीकेशन लिखने के लिए आपको किसी भी थर्ड पर्सन की आवश्यकता लेनी, हेल्प लेने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। आप अपने आप से लिख सकते हैं। आपको बस आपको ये चीज़ें खुद लिखनी है और जाकर सबमिट कर देनी है, ठीक है। तो ब्रांच नेम भी आगे आप लिख दीजिएगा, एड्रेस आप लिख दीजिएगा, एड्रेस भी आप पासबुक से देख लीजिएगा, सिटी तो आप लिख ही लेंगे क्योंकि आप किस शहर से हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। देखिए, सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, सब्जेक्ट का जो हमारा था पॉइंट यहाँ पर, फोर्थ वाला पॉइंट था यहाँ पर, ठीक है, वो फोर्थ वाला पॉइंट मैंने यहाँ पर कवर करने की, तो ये फोर्थ वाला पॉइंट हो गया, 4 नंबर का पॉइंट हो गया, ठीक है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का मतलब होता है विषय, ठीक है, विषय। विषय क्या रखा है आपने, एन एप्लीकेशन फॉर बैंक स्टेटमेंट, एक आवेदन पत्र आपने लिखा है बैंक स्टेटमेंट, खत्म। अंग्रेजी में इतना हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अपना सब रिक्वेस्ट डिटेल्स, 5 नंबर का जो हमारा रिक्वेस्ट डिटेल है वो आ जाएगा। देखिए, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से लेकर तो यहाँ तक जो भी ये पूरा का पूरा है, ये 5 नंबर का पॉइंट है हमारा, 5th नंबर का पॉइंट, ठीक है। देखिए, 5th नंबर के पॉइंट में यहाँ पर क्या लिखा है, रिक्वेस्टिंग डिटेल्स लिखी। रिक्वेस्टिंग डिटेल्स में क्या लिखा है, सॉरी, डियर सर मैडम। अब यहाँ पर आप ये शब्द लिख सकते हैं, डियर लिख सकते हैं, या आप चाहें तो रिस्पेक्टेड लिख सकते हैं, जो भी है, सर मैडम। अब यहाँ पे सर मैडम क्यों लिखा है, क्योंकि बैंक मैनेजर में जो बैंक मैनेजर की पोस्ट पर होते हैं, या तो वो कोई पुरुष होंगे या तो कोई महिला होंगे। तो पुरुष होंगे तो उनके लिए आपको जो सर है वो लिखना है यहाँ पर। यदि वहाँ पर मैडम होंगे, कोई महिला बैंक मैनेजर होंगी, तो उनके लिए आप मैडम करके लिखिएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइन आपकी हो गई यहाँ पर, डियर सर मैडम, कॉमा आप लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद में आप आपके बारे में लिख, माई सेल्फ, मैं, ठीक है, मिस्टर, मिसेस या मिस। आप जो भी लेटर लिखने वाले हैं, एप्लीकेशन लिखने वाले हैं, या तो आप जेंट्स होंगे, ठीक है, या तो आप महिला होंगी, या तो आप कोई युवती होंगे। जेंट्स होंगे तो आप अपना मिस्टर लगा लीजिएगा, मिसेस लगा लीजिएगा, महिला होंगी तो कोई युवती होंगी, लड़की होंगी, ठीक है।
तो वो यहाँ पर मिस लगा लेंगी और अपना नाम यहाँ पर लिख देंगे। चलिए मैं यहाँ पर अपन लिख देता हूँ, ठीक है। मिस्टर पे मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ, आप समझ जाइएगा कि मिस्टर लिखा हुआ है। मैं यहाँ पर एक नाम अपना लिख देता हूँ, ठीक है, रमेश कुमार। रमेश कुमार जी ने लिखा है यहाँ पर, माई सेल्फ मिस्टर रमेश कुमार होल्डिंग अ सेविंग करंट और सैलरी अकाउंट इन यूर बैंक। अब देखिए बैंक जो होते हैं उसमें कई तरह के अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। तो आपका अकाउंट किस तरह का है, या वो सेविंग का है, या वो करंट अकाउंट है, या वो सैलरी अकाउंट है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सेविंग अकाउंट को हम बोलेंगे बचत, ठीक है। करंट को हम बोलेंगे चालू, सैलरी में जिसमें आपकी तनख्वाह आती है, जिस कंपनी ने आप जहाँ पे जॉब करते हैं वहाँ से आपको एक सैलरी अकाउंट ओपन करके दिया होगा, तो वो वाला वहाँ पर हो जाए। आमतौर पे अधिकतर लोगों का सेविंग बैंक अकाउंट ही होता है, ठीक है, इंडिविजुअल। तो सेविंग अकाउंट होगा आपका। आप ये बोल रहे हैं कि मेरा नाम ये है और मेरा आपकी बैंक में एक सेविंग बैंक अकाउंट, ठीक है। आगे का अपन पॉइंट देखेंगे, माय अकाउंट नंबर इज। अब आपका अकाउंट नंबर जो भी है आपके पासबुक पर लिखा होगा वो वहाँ पर आप लिख दीजिए, या तो 12 नंबर का होगा, ठीक है, 12 अंकों का, 12 डिजिट का होगा, या तो 14 डिजिट का होगा, या 15 डिजिट का, या 16 डिजिट का, या अलग अलग डिजिट से हो सकते हैं। लेकिन आप जो भी आप बैंक अकाउंट नंबर दें यहाँ पर, जो एंटर करें यहाँ पे लिखे हैं, उसको आप रीचेक ज़रूर कर लीजिए कि आपने कहीं गलती तो नहीं कर दी है, ठीक है। क्योंकि सारे नंबर बहुत बड़े बड़े होते हैं, कभी कभी हमसे कुछ नंबर मिसप्लेस भी हो सकता है या मिस भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए लिख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर होगा, ठीक है। आगे क्या लिखा है, काइंडली इशू अ बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम द पीरियड ऑफ। आपको बैंक स्टेटमेंट लिखने के लिए आवेदन लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, तो यहाँ पर वही लिखना पड़ेगा, काइंडली इशू, ठीक है, कि मुझे एक बैंक स्टेटमेंट इशू जारी करके दीजिए, ठीक है, फ्रॉम डेट टू टिल डेट। फ्रॉम डेट आप जिस भी समय का मांग रहे हैं, चाहे तो 1 महीने का मांगे, ठीक है, या आप 2 महीने का, 3 महीने का, ठीक है, 6 महीने का, या आप ईयरली यानी पूरे साल भर का मांगे, ठीक है, तो वो आप यहाँ पर मांग सकते हैं। आप जो भी डेट आप डालना चाहें यहाँ पर डाल सकते हैं। मैं पिछले 1 साल का मांगना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आज हमारी जो तारीख है वो 8 मार्च 2025 है। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ कि मुझे यहाँ पर 8 मार्च 2024 से तो आज का, ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 8 मार्च 2025 टिल डेट। टिल डेट यानी आज की तारीख तक का मुझे ये अकाउंट स्टेटमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये वाला हमारा यहाँ पर 5th वाला पॉइंट भी कवर हो गया है। उसके बाद में यहाँ पर एक पॉइंट और हमारा था, क्लोजिंग लाइन, जो कि हमारा 6 नंबर का है। देखिए तो यहाँ से लेके इस लाइन से लेके तो इस लाइन तक हमारा जो भी है ये हमारा 6th वाला पॉइंट है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आई नीड द बैंक स्टेटमेंट फॉर इनकम टैक्स फाइलिंग। यहाँ पर बताया गया है कि मुझे इस बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत क्यों है। इनकम टैक्स आईटी रिटर्न भरना है उससे, तो वहाँ पे उसको करना पड़ेगा, ठीक है। रिक्वेस्टिंग यू टू इशू द बैंक स्टेटमेंट एज सुन एज पॉसिबल। अब यहाँ पे आपने एक लाइन और लिख दी है कि रिक्वेस्टिंग, कि मैं आपसे अनुरोध करता हूँ, ठीक है, यू टू इशू जारी करें द बैंक स्टेटमेंट एज सुन एज पॉसिबल, कि जितनी जल्दी हो सके आप इसे जारी करने की कृपा करें, ठीक है। तो आप ये दे दिया है। जनरली आमतौर पे 1 से लेके 3 दिन का समय लगता है, कभी कभी तो आपको सेम डे में भी मिल जाता है, डिपेंड करता है कि आप बैंक में कब गए हो। फिर भी आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 1 दिन, आप यदि आज आवेदन दोगे तो कल आपको मिल सकता है, या उसके बाद नेक्स्ट डे पे मिल सकता है। क्योंकि यदि कोई छुट्टी आ रही होगी तो आपको छुट्टी पर तो नहीं मिलेगा, फिर आपको छुट्टी के अगले दिन जो वर्किंग डे होता है वहाँ पर तब आपको मिलेगा। तो ये जब भी आप आवेदन बैंक में सबमिट करें तो वहाँ पर आप उनसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कि ये आपने एप्लीकेशन दिया है बैंक स्टेटमेंट के लिए, तो आपको कब तक मिल जाएगा, ठीक है। तो वो खुद ही आपको बता देंगे कि आपको या तो आज मिल जाएगा या थोड़ी देर में मिल जाएगा, आप वेट कीजिए, या फिर आप शाम तक आ जाइए, या फिर आप कल आइए, या फिर आप परसों आइए, जो भी हो वो आपको बता दें,
तो ये हमारा 6 वाला पॉइंट हमने यहाँ पर ये कर लिया है। अब यहाँ पर आता है 7 वाला पॉइंट, जिसको हमने देखा था सिग्नेचर के बारे में। देखिए तो यहाँ पर आपने थैंक यू कर दिया, यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कस्टमर जो भी होगा यहाँ पर अपन देख लेते हैं। ठीक है, रमेश कुमार जी ने साइन कर दिया है यहाँ पर अपन उनका नाम भी लिख देंगे, मिस्टर रमेश। ओके, रमेश कुमार जी का यहाँ पर अपना नाम आ गया है। देखिए इधर पूरा का पूरा ये नाम का आ गया। फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर भी आप अपना लिख ही दीजिए, क्योंकि मोबाइल नंबर आप जो वर्किंग में है वो आप दीजिए। ठीक है, जिससे आपकी डायरेक्ट बात हो जाए। वहाँ पर आप डाल दीजिएगा, कुछ भी आप डाल दीजिएगा। ठीक है, 9988899888, ये आपने आपका मोबाइल नंबर डाल दिया। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर। कभी कभी क्या होता है, कॉन्टैक्ट नंबर हम इसलिए भी डालते हैं, जब हमारा बैंक स्टेटमेंट हमने पूछा कि कब तक मिलेगा, तो कुछ उनका सर्वर इशू हुआ या कुछ उनके कंप्यूटर्स नहीं चल रहे हैं, कोई टेक्निकल इश्यूज हुआ है, या आपके अकाउंट से रिलेटेड कुछ बात है जिससे जनरेट नहीं हो पा रहा है, तो वो कम से कम आपको सूचित कर पाएँ कि आपका ये एप्लीकेशन था, तो हम अभी इसको प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं ये वजह से, ताकि आप को परेशानी ना हो। आज हम यहाँ पर एक एप्लीकेशन लिखने जा रहे हैं बैंक स्टेटमेंट जारी करने के लिए अपनी बैंक। ओके, तो फर्स्ट वाला पॉइंट हमने देखा था यहाँ पर जो भी है। ठीक है, हमने देखा था कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, किस डेट को हमें देना है। तो मुझे ये आज ही के दिन देना है, तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा डेट करके लिख लूँगा, डेट। ठीक है, डेट मेरी आ जाएगी यहाँ पर 8 मार्च 2025, तारीख लिख ली मैंने। अब मुझे ये लेटर लिखना है बैंक मैनेजर। ठीक है, तो मैं एक लाइन नीचे छोड़ के यहाँ पे लिखूंगा, टू करके लिखूंगा, टू, कॉमा लगाऊंगा। ठीक है, और अब नीचे की लाइन पे लिखूंगा। ठीक है, द बैंक मैनेजर, द बैंक मैनेजर, बैंक मैनेजर लिख लिया। उनका नाम तो हमें नहीं पता, नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको, बस टू द बैंक मैनेजर लिख लिया, तो वो बैंक मैनेजर को ही संबोधित हो, नाम आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में आ जाएगा आपका बैंक का, जो भी आपकी बैंक है वो आप देगा। अब जैसे हमारे जो के नाम से हम ये आवेदन लिख रहे हैं, मिस्टर रमेश कुमार, ठीक है, उनका बैंक ऑफ महाराष्ट्र में अकाउंट है। यहाँ पे लिखेंगे हम, यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएगा ब्रांच का नाम। ठीक है, ब्रांच का नाम अपन यहाँ पर लिख लेंगे विजयनगर, विजयनगर ब्रांच, ये लिख लिया। अब बैंक का एड्रेस लिख लेंगे अपन यहाँ पर कि आपकी जो बैंक है या जो ब्रांच है वो किस लोकेशन पर यहाँ पर आ जाती। ठीक है, फिर अपन यहाँ पर लिखेंगे आर्केड पैलेस। ठीक है, मेन रोड, विजयनगर। ठीक है, जबलपुर। एमपी। ठीक है, इतना लिख लिया आपने, विजयनगर एमपी। ओके, एड्रेस और सिटी आपकी यहीं पर आ गई। ओके, चलिए अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। एक लाइन छोड़कर हम लिखेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है हमारा सब्जेक्ट क्या है कि बैंक स्टेटमेंट हमें चाहिए। ठीक है, तो आप सब्जेक्ट अपने हिसाब से लिख सकते हैं, जो भी आसान आपको लिखे। हम लोगों ने जो यहाँ पर एग्जाम्पल दिखा था उसमें क्या लिखा था, यहाँ पे एन एप्लीकेशन फॉर बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं, या एप्लीकेशन फॉर इशूएंस ऑफ बैंक स्टेटमेंट, ये भी आप लिख सकते हैं। आपको जैसा कंफर्टेबल लगे वैसा आप लिख सकते हैं। ठीक है,
अब फिर से एक लाइन छोड़ के या थोड़ा सा गैप छोड़ के आप यहाँ पर लिखिए। क्या लिखेंगे आप, उनको अब संबोधन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला पॉइंट अपन लिखेंगे यहाँ पे, रिक्वेस्टिंग स्किल्स आप लिखेंगे आप। ठीक है, डियर सर। अब यहाँ पे जो बैंक मैनेजर हैं वो श्रीमान हैं। ठीक है, यानी जेंट्स हैं, इसलिए मैं यहाँ पर सर लिख रहा हूँ। महिला होंगे तो आप उनके लिए मैडम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा भी आप समझ। ओके, तो ये यहाँ पर इन लोगों ने लिखा, डियर सर, माई सेल्फ, माई सेल्फ मिस्टर रमेश कुमार, माई सेल्फ मिस्टर रमेश कुमार हैविंग अ, जो भी अकाउंट है आपका, इनका एक सेविंग अकाउंट है तो वो लिखेंगे आप यहाँ पे, हैविंग अ सेविंग अकाउंट इन योर ब्रांच। ठीक है, इन योर ब्रांच। कितना लिख दिया आपने, आपका नाम लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप ये, माय अकाउंट नंबर। अब अकाउंट नंबर आप ऐसा पूरा भी लिख सकते हैं, या कुछ लोग ऐसे ए करके ऑब्लिक करके सी लिख देते हैं, तो ये भी चलेगा। ठीक है, ओके, ये भी आप लिख सकते हो, या ऐसा भी लिख सकते हो। माय अकाउंट नंबर इज, इनका जो भी अकाउंट नंबर है वो है 2568703287। ये मैंने इमेजिनरी नंबर यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, ये मेरा आपकी ब्रांच में अकाउंट नंबर, जो कि एक सेविंग अकाउंट नंबर है, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया। ठीक है, अब आगे आपको लिखना है, काइंडली इशू। ठीक है, काइंडली इशू अ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। ठीक है, ये आपने लिख दिया, काइंडली इशू अ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फ्रॉम, किस तारीख से किस तारीख तक, पिछले एक साल का चाहिए हमें, फ्रॉम टी सॉरी फ्रॉम 8 मार्च, 8/3/2024 टू 8/3/2025। टिल डेट लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमने मेनली लिख लिया। ठीक है, ये लिखना है आपको, डियर सर, माई सेल्फ मिस्टर रमेश कुमार हैविंग अ सेविंग अकाउंट इन योर ब्रांच, माई अकाउंट नंबर इज़ 235687032287। ये है, काइंडली इशू अ बैंक अकाउंट स्टेटमेंट फ्रॉम 8 मार्च 2024 टू 8 मार्च 2025। ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर आ जाएंगे हमारे नेक्स्ट वाले पॉइंट पर। ठीक है, जिसको हमें क्लोजिंग करना है। हमने डिटेल्स तो लिख ली यहाँ पर, ख़त्म करो। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिखेंगे, आई नीड द बैंक स्टेटमेंट, बैंक स्टेटमेंट फॉर इनकम टैक्स रिटर्न और फाइलिंग, जो भी आप लिखना चाहें। ठीक है, फुल स्टॉप, रिक्वेस्टिंग यू टू इशू द बैंक स्टेटमेंट as soon as possible।
हमने बोल भी दिया कि ये मुझे किस काम के लिए चाहिए, और जितना जल्दी हो सके साहब आप उतना जल्दी इस बैंक स्टेटमेंट को जारी करने की कृपा करें। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे नीचे एक लाइन छोड़कर, तो यहाँ पर लाइन नहीं क्योंकि उसके नीचे हमें दूसरी भी लिखना है, तो मैं अब नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिख लेंगे हम थैंक यू, तो लिख लेंगे थैंक। आप ये थैंक यू जब भी लिखें तो आप इस वाले पॉइंट पे न लिखें, आपके राइट हैंड साइड वाले पोर्शन पे आपको लिखना है। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला आपका पोर्शन हो गया, यानी आपके उल्टे हाथ तरफ का एरिया हो गया ये वाला। ठीक है, ये वाला हो गया आपके राइट हैंड टाइप का। थैंक यू लिख लिया आपने। यहाँ पर आप नीचे साइन कर दीजिएगा और यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा मिस्टर रमेश कुमार। आपका मोबाइल नंबर आ जाएगा यहाँ पर, मोबाइल नंबर 9988227788। ठीक है, ये आपका मोबाइल नंबर हो गया। यहाँ पर आप साइन कर दीजिएगा कुछ भी जो आप करना चाहें। ठीक है, वो आपने लिख दी। अब यहाँ पर दोस्तों आपका ये हैंड रिटन जो एप्लीकेशन है ये कंप्लीट हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, तो ये होता है हमारा एक एप्लीकेशन बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के लिए। तो आप तो देखें, आप समझ भी एक बार अपने आप से प्रैक्टिस करने की करें। आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि आपका खुद की जो बैंक की पासबुक है उसको आप लीजिए, एक सादा कागज़ आप लीजिए। ठीक है, उस सादे कागज़ पे आप इसी तरह से पॉइंट बनाकर एक दो बार आप लिखने के, जरूरी नहीं कि आप उसे सबमिट कर दें, पर आप लिखने की कोशिश कीजिए कि आपको ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप पहले तो हिंदी में आप लिखिए, आपकी भाषा में, आपकी हिंदी में जिस तरह से आप सोचते हैं उसी तरह से। उसके बाद फिर आप अंग्रेजी में उसको कन्वर्ट करके ट्रांसलेट करने की तरह से कोशिश है। यदि आपको कहीं दिक्कत आए तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिए। ठीक है, अच्छे लगे होंगे, पसंद आए होंगे, और यदि आपको पसंद आए हैं, कुछ सीखने को मिला है मेरे वीडियो से, और आप मेरे यूट्यूब चैनल से यदि कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं, और यदि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही आप मेरे इस यूट्यूब चैनल इंडेक्स इंग्लिश एकेडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन के बटन को आप ज़रूर दबाइए। मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि आपको अंग्रेजी सीखने के लिए जो भी मैटर, जो मटेरियल्स है या जो चीज़ें हैं, एक्सरसाइज हैं, जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो मैं आपके लिए लेकर आऊँ, ताकि आप ऑनलाइन घर बैठे अपने हिसाब से कभी भी किसी भी समय पे आप अंग्रेजी सीख पाएँ। अंग्रेजी भाषा को सिखाना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है यहाँ पर है। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए।